कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बना करके भेजता है। यहाँ पर जोड़ियां बनती हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां जो होती हैं कुछ विवादों के चक्कर में, कुछ मतभेदों के चक्कर में जो रिश्तों की जो माला है वो कहीं ना कहीं बिखर करके टूट जाती है। लेकिन इन जो रिश्तों की माला है उसको एक बार फिर से धागों में जोड़ने के लिए ये परिवार परामर्श केंद्र जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक योजना है, जिसके तहत 2012 से ये परिवार परामर्श केंद्र यहाँ पर सक्रिय है और यहाँ कुछ सदस्य हैं। आपको दिखा दें कैमरे के माध्यम से, ये लोग लगातार रविवार के दिन यहाँ पर कुछ जोड़े हैं, आपको पीछे दिखा दें, इन जोड़ों को यहाँ पर समझाते हैं ताकि जो रिश्तों की जो माला है कहीं ना कहीं वो टूट कर बिखर न जाए। एक छोटा सा प्रयास होता है कि जो रिश्ते हैं वो जुड़े रहें और लोग अपने घरों में खुशहाल रहें। कुछ लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं किस प्रकार से रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं, क्या इनकी भूमिका रहती है। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र समिति। परिवार परामर्श केंद्र क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर समझाते हैं, बुझाते हैं, किस प्रकार का कार्य यहाँ पर होता है? शासन की मंशा अनुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हर जनपद में ये परिवार परामर्श चलता है। हमारे उन्नाव जनपद में ये रविवार को चलता है। हमारी प्रभारी निरीक्षक संतोष जी के अध्यक्षता में और सभी वरिष्ठ सलाहकारों के प्रेजेंट में ये परिवार परामर्श चलता है। हम लोग निःशुल्क निस्वार्थ यहाँ रविवार को आते हैं। अधिक से अधिक विभिन्न थानों के जोड़े यहाँ बुलाए जाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वादी प्रतिवादी दोनों आ सके और हम लोग अपनी मशक्कत से उनको हर दशा में विदा करने की कोशिश करते हैं कि मुकदमे और कोर्ट की चक्कर ना लगाने पड़े और छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े होके आते हैं वो सकुशल विदा होके जाते हैं। उसी कड़ी में आज ये भी जोड़ा विदा हुआ है। इसको विदा करने में क्या अनुपात रहता है लगभग? जैसे आपके यहाँ 10 जोड़े हैं तो लगभग कितने? लगभग 7 हम लोग विदा कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। क्या भूमिका रहती है आपकी यहाँ? हम लोगों को जो है नोटिस भेज करके यहाँ पर पति पत्नी को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद में उनको जो है जैसा भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये परिवार परामर्श केंद्र चल रहा है, उन लोगों को बुला करके और थोड़ा सा समझाते हैं। अच्छा, ये जो है ये जो फैमिली कोर्ट में जाने से पहले की प्रक्रिया है? जी जी, ये परिवार परामर्श केंद्र WCSO द्वारा संचालित किया जाना वाला पुलिस परिवार के लिए एक ये है कि बिफोर FIR इसमें हम लोग जो है पारिवारिक विवादों का निपटारा करवाते हैं, टूटते हुए परिवारों को बचाने की कोशिश रहती है। बिल्कुल। क्या नाम है मैडम आपका? मैं डॉक्टर शशि रंजना अग्निहोत्री, मैं कई वर्षों से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। कैसा प्रयास रहता है आप लोगों का? प्रयास उन लोगों का ये रहता है कि जो कुछ गलत फहमियों के कारण या कुछ आपसी छोटे मोटे विवादों के कारण या अहम कह लीजिए उसके कारण ये जोड़े जब बिछुड़ते हैं तो इनका पूरा परिवार जो है एक तरह से बहुत व्यथित हो जाता है और बच्चों के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि किसी प्रकार ये जोड़े आपस में मिल जाएं और मैं तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा, संडे का दिन होता है, लोग वीकेंड एंजॉय करते हैं, अपने घरों में एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, ऐसे में आप लोग यहाँ पर ड्यूटी एक तरीके से करते हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? ये निःशुल्क हम लोग ये प्रयास करते हैं और इससे जो आत्मतोष प्राप्त होता है उसके आगे सारे पकवान और मिठाई फीकी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चल रही आंधियाँ नीड़ बचाना है मुझको, आज फिर से एक घरौंदा बसाना है मुझको। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो कितने घरों के जो घरौंदे हैं, कितनों को बसाया है अभी तक आपने? क्या अब मैंने अभी तक इसका आकलन तो नहीं किया है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि अगर 10 आए हैं तो उसमें से 6-7 तो विदा होकर के साथ जाएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौरसिया है। क्या प्राथमिकता रहती है? सबसे पहले किसे समझाते हैं? कई जोड़ों को आपने समझाया होगा, आज भी आपका एक जोड़ा विदा हो रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा प्रयास ये रहता है कि मैक्सिमम लोग जो है हम लोगों से हैप्पी होके जाएं और live to each together for their happy life, or we are trying to our maximum efforts for live each together, because if they are not agree with us, they feel the many problems in your life, along with the whole family, entire family, they feel the problems.
मैडम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपने कई जोड़ों को विदा किया होगा, कई मामले आपने सुलझाए होंगे, देखे होंगे, सबसे जो मुख्य कारण होता है वो क्या रहता है विवाद का? सबसे एक पॉइंट में जानना चाहूँगा। अहम का टकराव, अहम का, ईगो प्रॉब्लम। क्योंकि अब पाश्चात्य सभ्यता की ओर जब से अग्रसर हो गए हैं सब, तो मुझे लगता है कि परिवार में अगर पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति को अहम को ठेस लगी, और फिर उनका अहम जब आड़े आता है तो हम लोग बीच में सेतु बनाते हैं और इस पुल से वो पार करके एक दूसरे से मिल जाते हैं। क्या लगता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई विवाद हो जाए तो किसको पहल करना चाहिए, पति को या पत्नी को? वैसे लचीला तो बनाया गया है पत्नी को ही, क्योंकि नारी कहते हैं ना, नारी नर से भारी कहा गया है, तो वो धैर्यवान भी है, सहनशील भी है, लेकिन जब पहल करनी होती है तो पुरुष का जो अहम होता है उसका पौरुष आड़े आता है कि मैं क्यों झुकूं। उस जगह नारी लचीलापन अगर थोड़ा दिखा दे, क्योंकि और नारी करती ही है सहन, और वो त्याग करके अपने परिवार को बसाने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसके सामने बच्चों का भविष्य होता है, और पति का अहम संतुष्ट हो जाता है तो वो खुशी खुशी। बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है, एक पॉइंट में आप बताइए, क्या कारण रहता है? आपने बहुत सारे जोड़े देखे होंगे, 10 साल से आप लगभग काम कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण रहता है जो परिवार जो अलग हो रहे हैं? अब देखिए, ऐसा है, जो पत्नी का विवाद रहता है वो यही रहता है कि पति मुझे खर्चा नहीं दे रहा है, मुझे मारता पीटता है या शराब पीता है, तो हम लोग उसकी गलतफहमियां दूर करते हैं। पति का ये आरोप रहता है कि इनमें मैके वालों का इंटरफेयर ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी दिक्कतों को कोशिश करते हैं कि हम लोग आपस में समझा दें और उनको रिश्तों की उनकी अहमियता जो है बताते हुए अच्छे से हम लोग विदा करते हैं। इसी कड़ी में ये जोड़ा आपने आज विदा किया है, क्या नाम है भैया आपका? रामशंकर। क्या कारण था, कितने दिनों से अलग थे आप? लमसम 6-7 महीने। 6 साल से अलग थे? 6-7 महीने। 6-7 महीने से। आपका नाम क्या है? क्या कारण था? बस ऐसे घरेलू लड़ाई। घरेलू लड़ाई थी। आज जा रहे हैं साथ में? एक आपका बेटा है ये, तो आज खुशी खुशी जा रहे हैं घर? बहुत सही। तो ये था परिवार परामर्श केंद्र, और यहाँ पर जो देवदूत बन करके एक तरीके से आए हैं और लोगों के जो घरौंदे हैं उनको फिर से बसाने का, और जो मोती की जो मालाएं टूट जाती हैं उनको एक बार फिर से पिरोने का ये काम करते हैं, और लगातार ये करीब 10 सालों से यहाँ अनवरत चलता चला आ रहा है और लोगों के ये घर फिर से बसाते चले आ रहे हैं। उन्नाव से इंडिया न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी।